देखो, मैं इन सबको फिर से चला लेता हूँ। ये पाथ में चेंजेस हुए हैं इस शीट के, तो मुझे फिर से यहाँ पे पाथ कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा इस फोल्डर के अकॉर्डिंग। इसीलिए मैं रिलेटिव पाथ की बात कर रहा था। रिलेटिव पाथ बहुत जरूरी होता है जब कभी भी हम सर्वर लेवल पे काम कर रहे होते हैं, कहीं पे हमें अपना कोड डिप्लॉय करना होता है, ग्लोबली चलाना होता है, तो सब कुछ एक फोल्डर में डाल के चलाते हैं। उस केस में रिलेटिव पाथ बहुत हेल्प करता है स्टैटिक पाथ की जगह पे। जो हम अभी डाल रहे हैं, जो सी से होते हुए जा रहा है एंड तक, ये हमारे मशीन का स्टैटिक पाथ है। मेरे मशीन में ये नाम है, किसी और के मशीन में नहीं होगा। ठीक है, तो इसीलिए हम एक वर्चुअल इन्वायरमेंट क्रिएट करके उसके अंदर अपने प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट करते हैं। ठीक है, ये एज इट इज वो एक मॉड्यूल की तरह किसी को दे दिया जाए और वो इंडिपेंडेंट होकर चले बिना किसी डिपेंडेंसी के। अगर डिपेंडेंसी आती भी है तो उसके लिए हम रिक्वायरमेंट डॉट टीएक्सटी करके एक फाइल बनाते हैं, उसमें डाल देते हैं सारी डिपेंडेंसी, जिसको एक साथ रन कर लिया जाता है। तो एनीवेज, इसकी हम बात नहीं करेंगे, वो बहुत आगे की बातें हैं। अभी तो हमें बस चलाना सीखना है और जो प्रॉब्लम्स है उसको सॉल्व कर लेते हैं। हाँ, तो इस लाइन की बात कर रहे हो तुम, प्रेम, है ना? ये लाइन में तुम कह रहे हो कि हमारा मॉडल, जैसा मैंने हम्म, कल बताया था, सीधी सीधी लाइन पहले खींचता है। एक तो बाय डिफॉल्ट क्या करता है हमारा मॉडल, देखता है बहुत सारे डेटा पॉइंट, लेकिन उसको यही लाइन खींचना है यहाँ से लेके यहाँ तक, उसको कैसे पता? ठीक है, उसने कुछ ना कुछ इंटरनली मैथमेटिक्स को यूज किया होगा। तुम कह रहे हो कि हम हर एक डेटा पॉइंट का लॉसेस नहीं निकाल सकते, चलो मैं मान लेता हूँ कि लॉसेस निकाल रहे हो, लेकिन किसके रिस्पेक्ट में? कौन है जो रिस्पेक्ट दे, जो रिलेशन क्रिएट करे कि हाँ चलो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस निकालेंगे। हमने ये लाइन खींचा, तो तुम इस मान लो इस डेटा पॉइंट का लॉस निकालना चाहते हो, इस डेटा पॉइंट से एक लाइन खींचते हो जो परपेंडिकुलरली इस लाइन को इंटरेक्ट करता है। ठीक है, अगर ये पॉइंट नहीं होता तो फिर कहाँ से कहाँ तक का डिस्टेंस निकालते इस पॉइंट का? ठीक है, और आगे बढ़ते इसका भी, इससे हम डिस्टेंस निकाल रहे हैं परपेंडिकुलरली, क्योंकि परपेंडिकुलरली शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आता है। ठीक है, अगर तुम ऐसे निकालने लग जाओगे, ऐसे डिस्टेंस निकालने लग जाओगे यहाँ से लेके इस पॉइंट तक का, इस लाइन से ही, तो ये जो हाइपोटेनस है, राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, इसका हाइपोटेनस हमेशा इसके परपेंडिकुलर से बड़ा होगा। ठीक है, ये हम बात अभी सिंपल तुम्हारी ये समझा रहे हैं कि आखिर हमें इस लाइन को ट्यून करने की जरूरत क्यों पड़ रही है। अभी भी ये क्लियर नहीं हो। एक ग्लिच ये है, कंफ्यूजन ये है कि हम बार बार ये लाइन क्यों बिल्ड करें। ठीक है, चलो, मैं कहता हूं कि नहीं बिल्ड कर। ठीक है, नहीं अगर बिल्ड करोगे तो तुम मैथमेटिक्स कैसे इंप्लीमेंट करोगे? मैथमेटिक्स कोई जादू थोड़ी ना है, कुछ कैलकुलेशंस है। कुछ कैलकुलेशंस क्या है? तो एक, मान लो ऐसे क्या किया, एक लाइन बनाया मॉडल। ठीक है, ये देख रहे हो ये एंगल, ये अगर यहाँ से सीधी लाइन खींचू एक्स एक्सिस के पैरेलल में, तो ये एक एंगल है। ठीक है, ये जो एंगल दिख रहा है आपको, ये एंगल ही हमारा बाद में स्लोप कहलाता है जब इक्वेशन ऑफ लाइन इंप्लीमेंट होता है, तो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, तो वहां वहां पे जो m है वही हमारा स्लोप है। ठीक है, और c इस पॉइंट को कह रहे हैं जहां पे y एक्सिस को ये लाइन कट कर रहा है। ठीक है, अब सर इस लाइन को अगर हम खींच भी दें तो फिर क्या होगा? तो मैंने कल बोला था कि हम डिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं सभी डेटा पॉइंट का परपेंडिकुलरली इस लाइन से, इन सभी डेटा पॉइंट का जो एक्चुअली में एग्जिस्ट कर रहे हैं हमारे डेटा सेट। ठीक है, क्योंकि लाइन को हमें इन सभी डेटा पॉइंट के थ्रू लेके जाना है, या तो बीचों बीच लेके जाओ या फिर एक ऐसे जगह से लेके जाओ जहां से कम सबका लॉस आए, कलेक्टिव लॉस। रेसिड्यूअल नहीं, कलेक्टिव लॉस, क्योंकि रेसिड्यूअल को ही ऐड करने से कलेक्टिव लॉस आता है। रेसिड्यूअल के बारे में हमने बहुत डिस्कस किया है वीडियो में, पुरानी वीडियोस में देखोगे तो पता चल जाए। ठीक है, हाँ, तो अब अच्छा। क्या हुआ, अब क्या हुआ जब यहाँ पे हमने पहले पहले मॉडल क्या करता है, पहली बार वो इंटरनली बहुत सारे इटरेशंस करता है इस लाइन को बनाने के लिए। वो बार बार क्या करता है ना, एम को ट्यून करता है और सी को भी ट्यून करता है, क्योंकि एम अगर ट्यून होगा तो एंगल बढ़ेगा या घटेगा। एंगल बढ़ेगा और घटेगा तो एक लाइन क्रिएट होगी और लाइन कहीं ना कहीं सी को जरूर कट करेगा। तो एंगल की वजह से सी में भी वेरिएशंस आ रहे हैं। सी हम इंटरसेप्ट को कह रहे हैं जो वाई। ठीक है, हम्म, जहां पे ये कट कर रहा है।
दूसरा, अगर हम यहां से कैलकुलेट करें तो मान लो ये लॉस, एक सेकंड पेंसिल उठाने दो। मान लो ये हमारा लॉस है, ठीक है, और इस लॉस को हम L1 कह रहे हैं, ठीक है। ये जो पहला लाइन मॉडल ने खींच दिया ये L1 है। न्यूमेरिकल टर्म में समझते हैं, मान लो लॉस आया है 10, ठीक है, 10 लॉस आया है, 10 एक नंबर है मान लो, ठीक है। सभी मॉडल का जब सभी डेटा पॉइंट से हमने जब डिस्टेंस निकाला तो हमारा 10 लॉस आया, जो L1 था वो हमारा 10। अब मॉडल क्या सोचता है, मॉडल यानी कि मैथमेटिक्स जो पीछे चल रहा है, कि क्यों ना इस एंगल को थोड़ा बढ़ा और घटा के देखा जाए। तो वो क्या करता है, वो दूसरी बार फिर से एक लाइन ड्रॉ करता है, इस एम में चेंजेस ले आके। अभी देखो एम छोटा सा है, थोड़ी देर में ये थोड़ा और बड़ा कर लेगा, है ना। तो ये जब बड़ा कर रहा है इस एंगल को, तो देखो यहाँ पे एक और एंगल मान लेते हैं बन गया, ठीक है। ये एंगल पहले वाले से बड़ा है कि नहीं, बताओ, है बड़ा। करेक्ट। तो जब करेक्ट। बड़ा है तो फिर से ये डिस्टेंस कैलकुलेट करेगा। अब किसके रिस्पेक्ट में करेगा, इस लाइन के रिस्पेक्ट में करेगा, जो तुमने बड़ी वाली लाइन खींची है, ये बड़े वाले एंगल वाली। तो इससे डिस्टेंस कैलकुलेट करेगा सभी डेटा पॉइंट का परपेंडिकुलरली, ठीक है। परपेंडिकुलरली लाइन कैलकुलेट किया जाएगा, तो ऐसे परपेंडिकुलरली बनेगा। मैंने गलत ड्रॉ कर दिया है, ये ऐसे होगा, ठीक है। ये ऐसे होगा, ठीक। परपेंडिकुलरली शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आता है, ठीक है, किसी भी डेटा पॉइंट का, ठीक है, ओके। इस लाइन से। फिर ओके से वो इसमें। एक L2 निकालेगा, रुक जाओ थोड़ा सा देख लो। हम्म, ये एक L2 निकालेगा, और वहां पे इस बार जब कलेक्टिव सभी रेसिड्यूअल, रेसिड्यूअल कहा जाता है एक डेटा पॉइंट का लॉस, सबको सम कर देते हैं सभी लॉसेस को, तो वो बनता है एरर या लॉस। उसी को एरर या लॉस कहते हैं, पूरे मॉडल का एरर या लॉस। अब L2 मान हम्म, लेते हैं कि 8 का एरर आया है, ठीक है, तो घटा, मतलब हमारा L1 L2 से बड़ा था, ठीक है। तो मॉडल क्या करता है, इसको और घटाने की कोशिश करता है, कहता है क्यों ना हम एक और एंगल और C को निकाले, इंटरसेप्ट को निकाले जो इस 8 से भी छोटा हो, ठीक है। तो मान लेते हैं कि उसने फिर से क्या किया, उसी उसी मॉडल ने फिर से इसी एंगल में थोड़े बहुत बदलाव करे। ऐसे बदलाव करते करते वो एक ऐसे पोजीशन पे पहुंचता है जहां पे उसको सबसे कम लॉस मिलता है, और वो ये वाली लाइन, ठीक है। अब हम्म, मॉडल यहाँ पे भी नहीं रुकता, मॉडल को नहीं पता है कि ये सबसे कम लॉस दे रहा है। कैसे पता चलेगा, जब तक कोई उसके आगे एक और बाय डिफॉल्ट लाइन वो ना खींचे जहाँ पे उससे ज्यादा एरर आने लग जाए। मान लो ये लाइन जब खींचा मॉडल ने, तो ये इसको कह रहे हैं हम L4, इसको कह रहे हैं हम L4। L3 का मान लो लॉस आया था 4, L4 का लॉस आया है 2। अब जैसे ही मॉडल ने इस लाइन को ड्रॉ किया, ये वाली लाइन, तो फिर से उसने लॉस कैलकुलेट किया होगा। इस बार मान लो L5 का जो लॉस आया था वो आ गया फिर से 3। तो मॉडल को देखो अब क्या समझेगा मॉडल, मॉडल तो यही समझेगा ना कि इस L3 से और L5 से, L3 से कम और L5 से भी कम जो लॉस है वो L4 पे आ रहा है। तो यहाँ पे जो M और C की वैल्यू होगी उसको कंसीडर करते हुए एक लाइन ड्रॉ किया गया, और वो लाइन ये, ठीक है। एक समय ऐसा आता है, इस पैराबोला के बारे में देखो, तुम लोगों ने ग्लोबल मैक्सिमा ग्लोबल मिनिमा के बारे में पढ़ा होगा मैथ्स में, ठीक है। ये मान लो कि हमारा एक ऐसे ही पॉइंट है, ठीक है। इसको हमें ग्लोबल मैक्सिमा पे अभी है, ठीक है, ग्लोबल मैक्सिमा यानी कि सबसे टॉप नॉच पोजीशन। ग्लोबल मिनिमा अगर हम इसको एक्स के ज्यादा से ज्यादा करीब लेके जा सके, तो मॉडल क्या करता है, इंटरनली इपोक करता है। इपोक यानी कि ये जो बार बार ये लाइंस बना रहा है ना, इसी को इपोक कहते हैं। इसको हम न्यूरल नेटवर्क में भी पढ़ते हैं, ठीक है। ये पहला करेक्ट। इपोक था, ये दूसरा इपोक था, ये तीसरा इपोक था, ये चौथा इपोक था, और हर बार क्या हो रहा है, लॉस कम हो रहा है, यानी कि हम ज्यादा से ज्यादा एक्स के करीब आते जा रहे हैं, ठीक है। इसको और आगे बढ़ाया और आगे बढ़ाया और आगे बढ़ाया और आगे बढ़ाया और आगे बढ़ाया, यहाँ पे सबसे कम लॉस आया, ठीक है। फिर हमारा लॉस बढ़ना स्टार्ट, तो मॉडल समझ गया कि ये वाला जो पॉइंट था यहाँ पे हमारा लॉस सबसे कम। अगर हम इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करें तो ये हमारा मैक्सिमा मिनिमा का कॉन्सेप्ट से हम इसको दिखा सकते हैं, ठीक है। और करेक्ट। करेक्ट। एक्चुअल में न्यूरल नेटवर्क में इसी को यूज किया जाता है, मैक्सिमा मिनिमा, ठीक है, इंटरनली वहां पे होता शायद है। इसी काम को करने के लिए लर्निंग रेट, LR जिसको कहते हैं। हाँ बोलो। शायद जो न्यूरल नेटवर्क है उसमें तो जो लॉस है वो भी बढ़ना चाहिए ना। नहीं, ऐसा नहीं होता, लॉस कभी भी हम बढ़ाते नहीं, हम नहीं ऑप्टिमाइज नहीं, करने की कोशिश। हाँ,
बोलो। क्योंकि लॉस जो है ना, क्योंकि हमारा जो मशीन लर्निंग का मॉडल है, मशीन लर्निंग के मॉडल में तो खाली हम ओनली जो प्रिडिक्ट करता है, प्रिडिक्ट करने के बाद में मशीन मॉडल का ट्रेनिंग स्कोर और टेस्टिंग स्कोर देखते हैं। ट्रेनिंग और ट्रेनिंग का लो बाइस, लो वेरिएंस है तो उसके बाद में उस मॉडल को अच्छा बोलते हैं। ओके, बस जो न्यूरल नेटवर्क है उसका जो मॉडल बनता है डीप लर्निंग का, उस मॉडल में तो हमें लॉस भी देखना पड़ता है और एक्यूरेसी, दोनों को फोकस करना पड़ता है। मशीन लर्निंग की तरह एक को फोकस नहीं किया जाता है। तो उस टाइम पे वहां पर लॉस भी तो घटता थोड़ी ना है उसमें, जितने इपॉक्स होते हैं। तो उस टाइम पे तो वो जैसे स्टार्टिंग में जैसे एक दो इपॉक चलते हैं, माना कि आपने 500 इपॉक मॉडल चल गया, तो उस टाइम पे तो लॉस बढ़ता थोड़ी ना, घटता थोड़ी ना। वो बढ़ने से 0.01 से फिर 1 पॉइंट समथिंग तक चला जाता है ना, उस टाइम पे तो बढ़ता है ना। ऐसा नहीं होता मेरे भाई, लॉस हम रिड्यूस कर रहे हो। नहीं, देखो लॉस मैं रिड्यूस तुम्हें कुछ करने में मॉडल दिखाता हूँ। ये वो है, लेकिन उस टाइम पे स्टार्टिंग में फर्स्ट इपॉक चलता है वो कम होता है 0.00 के। उसके बाद में जब 200 300 इपॉक करेंगे तो आपका लॉस 1 पॉइंट से ऊपर चला जाता है। जब 1 पॉइंट से ऊपर जाता है तो उसके बाद में ऑलमोस्ट ये एक्यूरेसी भी अच्छी होनी चाहिए और लॉस भी 1 पॉइंट से के नीचे नहीं होना चाहिए, उससे उस ज्यादा होना पैरामीटर में हम दोनों देखते हैं, बात सही है, ठीक है, हम चाहिए। मैं नहीं यही मना बोल कर रहे हैं। हाँ, वहां पे लॉस का मतलब, तुमने क्या बोला पता है, तुमने अभी क्या बोला है, तुमने ये बोला है कि हम डीप लर्निंग में लॉसेस को और एक्यूरेसी को, तो एक्यूरेसी को तुमने दरकिनार कर दिया। तुमने बोला कि लॉसेस को घटाना ही नहीं हम करते हैं, बस हम एक्यूरेसी को नहीं भी नहीं देखते हैं, उसको दरकिनार करके बोलते हैं। हम नहीं कह नहीं, रहे हैं कि हम एक्यूरेसी, एक बोलो। एक्यूरेसी जो है वो तो सही आनी चाहिए, लो बाइस होना चाहिए, लो वेरिएंस होना चाहिए, वो तो एक्यूरेसी तो सही आना चाहिए। एक्यूरेसी के साथ में जब इपॉक्स स्टार्ट होती हैं लॉस कम होता है, क्योंकि दो चीज को फोकस किया जाता है ना, कि हमारा एक्यूरेसी अच्छा आया लेकिन लॉस हमारा 0 1 से कम जा रहा है, तो उस मॉडल को भी तो अच्छा नहीं बोलते हैं। कि हमारा लॉस भी तो 1 से ज्यादा ही होना चाहिए ना, 1 से कम नहीं होना चाहिए, जीरो पॉइंट वो फाइव हमारा ओवरफिट मॉडल हो जाता है, वहां तक हम पहुंचेंगे तो हम खुद ही बात कर लेंगे उसकी, ठीक है। अच्छा अगर हमारा ठीक लॉसेस है। बहुत ज्यादा कम हो जा रहा है, ठीक है, और मॉडल 100% एक्यूरेसी दिखाने लग जा रहा है, तो उस केस हम्म, में हमारा मॉडल ओवरफिट हो जाता है, ये ठीक है। यही बोल रहा है क्योंकि लॉस तो भी उसकी तो 1 से बात ही ज्यादा। अभी नहीं हो रही ना, अभी तो तुम्हारी जो क्वेरी थी वो ये थी कि हम ये लाइन को क्यों ट्यून कर रहे हैं, उसकी बात अभी नहीं नहीं नहीं, वो करते हैं। ठीक है, जब इपॉक्स की जब हाँ। आपने बात की तो मेरा दिमाग उधर चला गया ना, हाँ, तो डीप लर्निंग। इंटरनली मैं इसकी बात कर रहा हूँ, ठीक है, अभी हम इसी पे रहते हैं, ठीक है। ठीक है ठीक है, एक चलो। क्वेश्चन है हाँ। इसमें इसमें हाँ, बोलो। जब आप एक लाइन खींच रहे हैं, लाइन के रिस्पेक्ट में आप डिस्टेंस को कैलकुलेट कर रहे हैं, वो एक्चुअल डेटा पॉइंट एंड आफ्टर मॉडल ट्रेनिंग जो डेटा पॉइंट आ रखा है जिसको प्रेडिक्टेड पॉइंट बोलते हैं, दोनों से ही डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे ना एक जो लाइन खींचेंगे। एक परपेंडिकुलर लाइन, ठीक है, एक नहीं ठीक है, परपेंडिकुलर जब हम लाइन के। हाँ। परपेंडिकुलर आप लाइन खींचेंगे, मैं यही बोल रहा हूँ कि परपेंडिकुलर लाइन में जो आप डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे ना, एक्चुअल डेटा पॉइंट से करेंगे या दोनों से ही करेंगे? प्रेडिक्टेड वाले, इसमें रेड वाले प्रेडिक्टेड हैं, ग्रीन वाले, ग्रीन का ये ब्लू वाले आपके मॉडल से पहले का है, मतलब एक्चुअल है। तो दोनों ही पॉइंट से डिस्टेंस कैलकुलेट करना पड़ेगा, राइट? देखो यार भाई, यहाँ से करेंगे, यहाँ से हम एक परपेंडिकुलर लाइन खींच के बस इसका इस लाइन से करेंगे, जो हमारा y इज इक्वल टू mx प्लस सी वाली लाइन बनी है, उससे हम डिस्टेंस बस कैलकुलेट करते हैं, ये हमारा लॉस है, ठीक है। नहीं, वो मैं समझ गया, जैसे आप लाइन बोल रहे हैं ना, ट्यूनिंग कर रहे हैं ऊपर नीचे, वो ठीक है। मेरा कहने का मतलब ये है कि आपका जो ये ब्लू पॉइंट है ये एक्चुअल है, तो यहाँ से उस लाइन तक का डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे, ये तो मैं समझ गया। उसके बाद में जो ये रेड पॉइंट है ना आपके, ये हाँ हाँ। मॉडल प्रेडिक्ट होने के बाद है, इनसे भी तो डिस्टेंस डिस्टेंस कैलकुलेट होनी चाहिए ना, तभी तो पता क्यों चलेगा कि डिस्टेंस से कैलकुलेट करेंगे? क्यों। लाइन तो हम अपने रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो तभी तो मॉडल को पता चलेगा कि ठीक है, कि एक्चुअल में से यार डिस्टेंस। भाई सुनो सुनो, मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। ये जो हम्म लाइन तुम देख रहे हो ना, ये लाइन मॉडल नहीं बनाया। हम्म मॉडल ने जब बनाया है तो उसने बोला कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हमें ले आके दो, ठीक है, इस पॉइंट हम्म का।
इस पॉइंट का सभी का सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, सबसे कम लॉस आना चाहिए। तो इसका क्यों हम अब, तो इससे हम जाके चेक करेंगे कि इसका लॉसेस क्या है? भाई हम इससे जब चेक कर रहे हैं, हम इस डेटा पॉइंट से चेक कर रहे हैं, इस डेटा पॉइंट से चेक कर रहे हैं, इस डेटा पॉइंट से चेक कर रहे हैं, सभी से ग्लोबली हम सभी डेटा पॉइंट को कंसीडर करके कम से कम लॉस निकालने की कोशिश करें, तो इन डेटा पॉइंट्स को हम क्यों कैलकुलेट करेंगे किसी और से? ऑब्वियस सी अभी तो बात है। डेटा पॉइंट जो है अभी तो इस सीरियल में उसने दिखा रखे हैं। अगर जिस तरीके से ये एक्चुअल के पॉइंट हैं आपके, उसी तरीके से प्रेडिक्टेड के पॉइंट भी आते, तब लाइन कैसे खींचते? तब तो दोनों से करना पड़ता ना। मैं तुम्हारी बात ही नहीं समझ पा रहा हूँ, आई थिंक कहना ये क्या समझ चाहते रहे कुछ है कि ये रेड लाइन ये ही क्यों, हम ये रेड पॉइंट से ही क्यों डिस्टेंस कैलकुलेट कर रहे हैं। हो। मैं नहीं रेड नहीं, पॉइंट से कर ही कहाँ रहा हूँ, मैं तो परपेंडिकुलर लाइन की बात कर रहा हूँ मेरे भाई। नहीं, मैं वो जो लाइन रेड पॉइंट के थ्रू जा रही है, आप ये पूछ रहे हैं ना कि हम इन्हीं से ही क्यों कर रहे हैं। नहीं नहीं, वो क्वेश्चन नहीं है मेरा। मेरा क्वेश्चन ये है, क्योंकि हमारा जो एरर फाइंड होता है ना, जैसे मॉडल जो है, मॉडल को हम ट्रेनिंग से पहले हमारे पॉइंट है जो ये ब्लू पॉइंट दिखाई दे रहे हैं आपके, ये ट्रेनिंग के पॉइंट नहीं है। ट्रेनिंग से पहले ठीक है। मॉडल के ट्रेनिंग, उससे पहले के पॉइंट है। तो उसके बाद में जो ये रेड पॉइंट आ रखे हैं ना, ये ये आपके वाले मॉडल। हाँ, ये वाले ना, एक बार। भाई हाँ, भाई रेड मेरी पॉइंट। बात सिंपल समझो, सिंपल समझो। तो ये क्या है? इस पॉइंट को तुम क्या समझ रहे हो? ये एक्स एक्सिस है भाई, ईयर ऑफ एक्सपीरियंस, इसकी एक्चुअल सैलरी इतनी होनी चाहिए। इस इन सभी पॉइंट की हेल्प से ही लाइन बन रहा है, उनको एडजस्ट करके यहाँ पे लाया जा रहा है। बट ये जो लॉस तुम निकालोगे, ये परपेंडिकुलरली निकलता है भाई। ठीक है। ये बस ये बता रहा है मॉडल कि जो 6 पॉइंट जो भी है, 6.2 मंथ्स का जो बंदा है जिसको सैलरी तुमने इतना दे रखा है, उसको इतना नहीं देना है बल्कि इतना देना है, हमारा मॉडल ये बता रहा है। इस पॉइंट पे मत भागो, ये तो लाइन के दरमियान आ रहा है ना, तो लाइन जब खींच रहे हैं तो मतलब ये लाइन क्यों बन रहा है? क्योंकि ये जितने डेटा पॉइंट हैं, इनकी एक्चुअल सैलरी क्या होनी चाहिए, वो एक्सेस एक्सेस के अकॉर्डिंग डिसाइड हो रहा है, सिंपल। क्या दिक्कत है इसमें? इस पॉइंट को मत इतना देखो यार, तुम बस इस लाइन को देखो। ये जो जितने पॉइंट्स तुम देख रहे हो ना, ये इस लाइन पे ही रखे गए हैं, कुछ और नहीं हुआ है इस। ठीक है। तो तुम ये नहीं सोच नहीं, रहे हो वो कि ये वाला जो पॉइंट आ गए हैं, ये वाला जो पॉइंट आ गया है, इसका कुछ अलग सिग्निफिकेंट है तो नहीं। ये इक्वेशन ऑफ लाइन जो पास हुआ ना, तो जहां जहां पे पॉइंट इस लाइन के सीधे में आ रहे थे, परपेंडिकुलरली आ रहे थे इस एक्स एक्सिस के, ठीक है, उसको कंसिडर करके उस लाइन के ऊपर रख दिया गया उन पॉइंट्स को। देखो ये पॉइंट जो यहाँ पे एडजस्ट ऊपर होके आया था, उसको ये इस लाइन पे ले आया गया कि भाई जब इसका इस एक्स एक्सिस से परपेंडिकुलर तुम डिस्टेंस देखोगे, तो भाई इस पॉइंट के थ्रू ही तो जाना चाहिए, इस लाइन के थ्रू ही तो जाना चाहिए। तो इस पॉइंट को बताया गया कि ये पॉइंट यहाँ होना चाहिए था, तो उसकी सैलरी उसके अकॉर्डिंग इतनी होनी चाहिए थी, ना कि ये वाली सैलरी होनी चाहिए थी। ठीक है, समझ में आ रही बात? ये सैलरी होनी हम्म, चाहिए थी। तो इस पॉइंट के वो मैं पीछे मत समझ। भागो, इन सभी पॉइंट को एडजस्ट किया गया है क्योंकि ये आगे पीछे हो रहे हैं ना। अब मॉडल तो एक एक लाइन के अकॉर्डिंग आंसर कर रहा है ना, उस लाइन पे ही हमारा नहीं, सारा का वो सारा डेटा पॉइंट रख के दिया जा रहा है, उसके अकॉर्डिंग। ये जो रेड कलर के जो पॉइंट है वो तो मैं समझ रहा हूँ, जैसे ग्रीन कलर के बहुत सारे पॉइंट हैं, तो उसी लाइन पे एक नीचे कर दिया, वो मैं समझ रहा हूँ। मेरा यही था कि जब डिस्टेंस, जो लॉस निकालने का जो आप कर रहे हैं ना, जैसे लाइन खींच के जो खींच रखे, उसके बिहाफ पे आप उसके रिस्पेक्ट में डिस्टेंस कैलकुलेट कर रहे हैं, उसको एरर निकाल रहे हैं, उसको लॉस बोल रहे हैं। तो मेरा कहने का मतलब था कि क्योंकि लॉस जो है वो एक्चुअल और प्रेडिक्टेड दोनों के बीच में है, तो उसी के बिहाफ पे होना चाहिए ना। ये था मेरा क्वेश्चन। नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता है। ये एक परपेंडिकुलर लाइन खींचता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है, और ये सभी डेटा पॉइंट के साथ होता है। ठीक है, और फिर लास्ट में हम लॉसेस निकालना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, और इक्वेशन हम्म। ऑफ लाइन हमारा। ठीक और है। जैसे y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी है, y जैसे हमारा अ, उसको बोला जाए तो टारगेट बोल सकते हैं, राइट? हम्म। वाई को टारगेट बोल सकते हैं, क्योंकि इंडि उसको क्या बोला गया है? एक सेकेंड, रुक इंडिपेंडेंट जाओ, बोला गया थोड़ा सा ये इसको देखो यार। इन पॉइंट्स के साथ ये जब लाइन गुजर रहा है ना, तो इन है। पॉइंट को एक्चुअल में एडजस्ट किया जा रहा है उसी पॉइंट पे। ठीक है, परपेंडिकुलरली। मतलब ये जो पॉइंट है उसको यहाँ पे एडजस्ट किया गया, तो डिस्टेंस इसके और इसके बीच में निकल रही है। ठीक है। हाँ, तो मैं हाँ, ठीक, यही था, हाँ ठीक है। परपेंडिकुलरली नहीं नहीं निकल रही, क्योंकि परपेंडिकुलरली निकालने के लिए हमें एक यहाँ पे पॉइंट बनाना पड़ता
मैं ठीक है। यही बोल रहा हूँ, क्योंकि हमारा ओके। एक्चुअल ओके। प्रेडिक्टेड पॉइंट के बीच से ही आएगा, वो रेसिडुअल हो गया, और सारे उनको कैलकुलेट कर लेते हैं तो वो हमारा हाँ, पूरे तो नंबर्स इन्हीं बन जाता पॉइंट के अकॉर्डिंग हमारा लाइन बनता है, ठीक है। है। यही वाई, बोल रहा हूँ। सॉरी, वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस, ठीक है। चलो। चलो, हाँ सही है, इसी इसी तरह से लाइन बन। चलो, एक बार फिर से सब मीटिंग रिज्वाइन कर लो।